हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप कि आप सभी को पता है कि आपके यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए गए हैं। लेकिन मैं बात उस पर नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि हमारा जो यूपीएससी सीएपीएफ पेपर वन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या वो आपके प्रिपेयर है या नहीं है, हमारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई मस्ट डू टॉपिक कौन से होते हैं जिन्हें हमें एग्जाम से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि लास्ट 5 ईयर के एनालिसिस से लिए गए हैं, चाहे वो सीडीएस या फिर सीएपीएफ का एग्जाम क्यों ना हो। तो आइए बात करते हैं उन टॉपिक्स की कि वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो हमारे पेपर वन के अंदर जो हमारा सिलेबस होता है वहां पर हमें क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा क्वांट एंड रीजनिंग है इससे हमारे 15 to 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस सेक्शन से हमारे 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीएस की मैं बात करूं तो इसके अंदर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर ये बेसिकली मिसलेनियस होता है और इससे भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा पेपर वन का सिलेबस है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें मस्ट टू है, हमें करना चाहिए और उन्हें करके एग्जाम के अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट एंड रीजनिंग की। तो क्वांट एंड रीजनिंग की जब हम बात करेंगे तो हमें टॉपिक मिलता है अर्थमेटिक से, हमें टॉपिक मिलते हैं मेंसुरेशन से और हमें टॉपिक मिलते हैं नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग से। तो जो हमारा अर्थमेटिक का टॉपिक होता है इसके अंदर कुछ गिने चुने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें मस्ट डू है, करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं परसेंटेज, तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, एसआई और सीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं तो जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स को आप जरूर से पढ़ ले, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो मस्ट डू टॉपिक है, इन्हें आपको जरूर से करके ही एग्जाम के अंदर जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता। अगर आपको फॉर्मूले पता ही है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे। तो प्लीज ये सारे जो फॉर्मूले हैं उन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। तो मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक बार आप उन्हें रिवाइज जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्वांट एंड रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर बेसिकली आपको नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही प्रकार की रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि लास्ट ईयर रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं था, लेकिन उसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप जरूर से प्रिपेयर करें, क्योंकि इस वर्ष रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं साइंस एंड फिजिक्स के, तो साइंस और फिजिक्स से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साइंस के अंदर हम बात कर रहे हैं फिजिक्स सेक्शन की, यानी कि फिजिक्स के अंदर के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन चीजों की मैं बात करता हूं। तो क्या आपका लॉ ऑफ मोशन जो है वो प्रिपेयर है, क्योंकि लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो लॉ ऑफ मोशन जो है वो जरूर से आप पढ़ लें। थर्मोडायनेमिक्स को आप जरूर से कर लें, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इस वर्ष भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, इन्हें भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके अलावा ग्रेविटेशन से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आप जरूर से प्रिपेयर कर ले। ये हमारे पेपर वन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स की पॉइंट की बात करूं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साइंस के अंदर केमिस्ट्री सेक्शन से, तो वे कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो केमिस्ट्री सेक्शन से हमें करना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमें जरूर से पता होना चाहिए। इसे हमें पढ़ के एग्जाम के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पता होगा कि कई सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने कई सारी थ्योरीज दी थी, उन थ्योरीज को आपको डीपली पढ़ना होगा, क्योंकि उन थ्योरीज से क्वेश्चन यहाँ पर डिराइव्ड होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलीमर और हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली इसके अंदर नाम पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पॉलीमर है, कौन सा मोनोमर है। तो कहीं ना कहीं जो बैकेलाइट वगैरह होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी टॉपिक आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर जो मैं बात करूं अभी का जो रहा है वो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन वो रेडॉक्स अभिक्रिया रही है। और इसके अलावा जितने भी हमारे रिएक्शन
सेक्शंस है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा और रेडॉक्स को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्टेट ऑफ मैटर की, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टीज है वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इनकी स्टेट ऑफ मैटर भी आपको करके जाना है। एसिड बेस एंड साल्ट जो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारे टॉपिक जो है वो करके एग्जाम के अंदर जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पॉलीमर हाइड्रोजन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, स्टेट ऑफ मैटर हो गया, या फिर एसिड बेस एंड साल्ट जो हो गया, वो हमारे केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साइंस सेक्शन से, तो साइंस सेक्शन से हमें बायोलॉजी को भी देखना होगा और बायोलॉजी के अंदर हमें सेल टॉपिक जो है वो करके जाना होगा, क्योंकि सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल के अलावा जो टिश्यू हो गया इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन के डिसीजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन के डिसीजेस का मतलब क्या हुआ कि कौन सा रोग बैक्टीरिया की वजह से होता है, कौन सा रोग वायरस की वजह से होता है। तो ये जो हमारे डिसीजेस है और उनके जो एजेंट है, इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन डिसीजेस भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे कि रेस्पिरेटरी हो गया, डाइजेस्टिव हो गया, नर्वस हो गया, ऐसे ही जो हमारे और भी सिस्टम्स होते हैं उन्हें हमें जरूर से पढ़ना होगा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सारे जो सिस्टम होते हैं जिसमें रेस्पिरेटरी होती है, डाइजेस्टिव होती है, नर्वस होती है, ये सारे सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें हमें करके ही एग्जाम के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की संभावना ये रखते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि सेल टॉपिक हमें करना होगा, टिश्यू करना होगा, ह्यूमन और डिसीजेस करना होगा। इसके अलावा हमें ह्यूमन बॉडी करनी होगी, नर्वस सिस्टम से लेकर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सब करना होगा। फिर हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस भी करने होंगे। तो ये हमारे बायोलॉजी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी के अंदर यानी कि जीएस का पहला सेक्शन जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, तो पॉलिटी के अंदर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिटी के अंदर बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। ये जो टॉपिक है वो मस्ट डू टॉपिक है, इन्हें हमें जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर वर्ष एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जजों की नियुक्ति कितनी होती है, हाई कोर्ट में कितने जज रह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप थोरोली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस हो गया, यूपीएससी का ऑफिस हो गया, तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, इनका क्या काम है, इनकी एज कितनी है रहने की ऑफिस के अंदर, कौन नियुक्त करता है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर 1 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो पार्लियामेंट के बिल होते हैं, पार्लियामेंट के जो बिल होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या होता है, ये सारे बिल हमें पता होना चाहिए। ये पास कैसे होते हैं, क्या ये सिंपल मेजोरिटी से पास होंगे, क्या ये नॉर्मल मेजोरिटी से पास हो जाएंगे। तो ये सारे बिल जो है इनके जो आर्टिकल है इन्हें असेंट कैसे करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के दृष्टिकोण से, तो हमें फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज ये जरूर से पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमें पढ़ के एग्जाम के अंदर जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स को हमें एग्जाम के अंदर पढ़ के जाना चाहिए। पार्लियामेंट के जो बिल होते हैं उन्हें भी हमें जरूर से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पॉलिटी के और भी टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो इन्हें भी हमें जरूर से प्रिपेयर करना होगा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर का काम क्या होता है, ये कैसे अपॉइंट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमरजेंसी की मैं बात करूँ तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इमरजेंसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, तो अमेंडमेंट नंबर 1 हो गया, अमेंडमेंट नंबर 24 हो गया, अमेंडमेंट नंबर 61 हो गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसे ही और भी बहुत सारे अमेंडमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए जब भी हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये पॉलिटी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हमें जरूर से प्रिपेयर कर लेना चाहिए।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस के अंदर ज्योग्राफी का सेक्शन आता है और ज्योग्राफी के अंदर हमें इंडियन ज्योग्राफी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के अंदर इंडियन ज्योग्राफी में हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, यानी कि हमारी रिवर कौन सी है, कौन से उसके ट्रिब्यूटरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा किस रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक जो है हमें जरूर से प्रिपेयर करना होगा कि रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, ये क्वेश्चन हमें जरूर से प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सॉइल और माउंटेन और प्लेट्यूज, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फिजियोलॉजी के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो हमारी सॉइल कैसी है, हमारे माउंटेन कैसे है, हमारे प्लेट्यूज एरिया क्या है, उन सभी एरियाज को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेशनल पार्क की, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है। इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जीएस का ज्योग्राफी का टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि रिवर एंड ट्रिब्यूटरी ये मस्ट डू है, यहाँ से हर साल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें करना होगा। सोलर माउंटेन से भी हमें जरूर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी जरूर से करने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीएस के ज्योग्राफी सेक्शन से, तो ज्योग्राफी सेक्शन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कवर होता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हम देख सकते हैं विंड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विंड क्या होती है, आपको पता है विंड क्या होती है कि जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो हमारी हवा है वो चलती है, उसे को हम विंड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो विंड हमारी होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि विंड कितने तरीके की होती है, कौन सी कहाँ की विंड है। जैसे चिनूक की मैं बात करूँ तो वो हॉट विंड है। तो इस तरीके से विंड के बारे में हमें पता होना चाहिए, लोकल विंड्स के नाम भी हमें पता होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के हमें विंड टॉपिक जो है वो पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ओशन की, तो ओशन से भी हमारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सी ओशियानिक करंट किस ओशियन की है, या फिर ये कैसी है, ये वार्म है या कोल्ड है। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स भी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ओशन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के वर्ल्ड सेक्शन से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जो कि लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, कि इंटरनेशनल समिट रिलेटेड इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित जो इंटरनेशनल समिट रहे थे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो, तो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं वो सारे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये बेसिकली वे टॉपिक है जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे अपने जीएस सेक्शन के अंदर हिस्ट्री की। जो हमारा हिस्ट्री होता है, यहाँ से बेसिकली हम शुरुआत करते हैं एंशिएंट से, कि एंशिएंट के अंदर कौन कौन से वे टॉपिक है जो कि हमें पता होना चाहिए। तो एंशिएंट के अंदर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर से पढ़ना चाहिए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें क्या पढ़ना होगा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था, वो वेट के लिए क्या यूज करते थे, और उनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। ये जो टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा वैदिक एज से क्वेश्चन पूछा जाता है। वैदिक एज के अंदर हमें ऋग्वेद को पढ़ना होगा। ऋग्वेद के बाद हमें क्या चीज पढ़नी होगी कि वैदिक एज के अंदर जो लेटर वैदिक है और जो अर्ली वैदिक है, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या रहे थे, ये भी हमें पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मौर्यन की, तो मौर्यन के अंदर मौर्यन के अंदर हमें उनका फाउंडर पढ़ना होगा। फाउंडर के अलावा उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये पढ़ना होगा। और उनके इकोनॉमी कैसी थी, ये पढ़ना होगा। ये हमारे पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से होते हैं। इसके अलावा हमें गुप्ता को पढ़ना होगा। गुप्ता एम्पायर के अंदर सारे ही गुप्ताज रूलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी के बारे में जरूर से पढ़ना होगा। तो गुप्ता एम्पायर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर मैं बात करूं एंशिएंट हिस्ट्री की। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे मिडेवल हिस्ट्री की। जो हमारा मिडेवल हिस्ट्री होता है, इसके अंदर हमें दिल्ली सल्तनत को पढ़ना होगा। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको सारे बोल सकते हो किंग के बारे में नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है खिलजी के बारे में, आपको पढ़ना है तुगलक के बारे में, आपको इल्तुतमिश और बलबन के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जो हमारा बलबन हो गया, जिसने सिजदा और पिबोस की जो प्रथा है वो स्टार्ट करे थे, इल्तुतमिश जिसने बेसिकली कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। ऐसे ही हमारे जो खिलजीज हो गए, जो तुगलक हो गए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विजयनगर इंपायर की, तो विजयनगर इंपायर से राजा कृष्णदेव राय को अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपने विजयनगर इंपायर पढ़ लिया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर कृष्णदेव राय से ही पूछे जाते हैं। क्योंकि इनसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, एक सीडीएस में पूछा गया, एक सीएपीएफ में पूछा गया। सीडीएस में पूछा गया था कि आंध्र पितामह किसे कहते हैं, और शायद सीएपीएफ में पूछा गया कि आंध्र भोज किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये कृष्णदेव राय से रिलेटेड है, ये इन्हीं को कहा जाता है। तो ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
अगर मैं बात करूं मुगल से, तो मुगल से हमें क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। और मुगल से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मुगल का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनसे रिलेटेड टर्म, जैसे कि टर्म कैसे हो जाएंगे, जैसे कि बोल सकते हो कि मनसबदार क्या थे, ठीक है, तो मनसबदार के बारे में पूछा जा सकता है। देसाला सिस्टम क्या था, इसके बारे में पूछा जा सकता है। काजी क्या हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं जो उनके टर्म हुआ करते थे, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये भी हमें जरूर से पता होना चाहिए। और आर्क एंड आर्किटेक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मराठास की, तो मराठा के अंदर हमें पेशवा बाजीराव को जरूर से पढ़ना होगा, क्योंकि पेशवा बाजीराव से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शिवाजी का जो अष्ट प्रधान था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं रिफॉर्म मूवमेंट की बात करूं, तो रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर हमें सूफी और भक्ति मूवमेंट को खत्म करना होगा, क्योंकि सूफी एंड भक्ति मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमें 1857 का रिवोल्ट पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से टॉपिक हर साल पूछे जाते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जरूर से पूछा जा सकता है। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल रहे थे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो हमें फ्रीडम स्ट्रगल भी पढ़ना होगा। इसके अलावा हमें आईएनसी का, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में पढ़ना होगा। 1907 का सेशन, यानी कि 1907 में कैसे हमारे जो बोल सकते हो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, और 1911 के अंदर ये वापस से मिल जाते हैं। तो इसके बीच के जितनी की भी चीजें हुई थी, उन सारी चीजों को हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का एरा रहा था, वो कैसे एक दूसरे से अलग हुए थे, यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस हमें अच्छे से पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गांधीयन एरा की, तो गांधीयन एरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि गांधी जी जब 1915 में भारत आते हैं, उसके बाद से उन्होंने किस तरीके से आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, तो गांधीयन एरा से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गांधीयन एरा से सबसे जो कॉमन टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछा जाएगा 1942, या फिर आपसे पूछा जाएगा 1931 का गांधी इरविन पैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो चीजें हैं ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इन्हें आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी मंथली मैगजीन होती है, उसको लेकर के आप पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आप जरूर से प्रिपेयर रखें, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर के लिए, तो आप बायजूस के करंट अफेयर को भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि उनके यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है ब्रह्मास्त्र के नाम से। या फिर अगर आप स्टडी फंडा को फॉलो करते हैं, तो वहां से भी आप करंट अफेयर कर सकते हैं, जो कि मंथली वाइज वहां पर भी प्रिपेयर आपको करा दिया जाएगा। तो ये यहाँ से आप करंट अफेयर को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमारे इकोनॉमी के भी कौन से सेक्शन होते हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो इकोनॉमी के अंदर आप 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि दूसरा 5 ईयर प्लान किससे संबंधित है, तीसरा, चौथा। तो ये 5 ईयर प्लान जो है, उनसे आप क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रख सकते हैं। इसके अलावा जो यूनियन बजट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आप रख सकते हैं। और आरबीआई के जो अनाउंसमेंट रहे थे रिसेंटली, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि 5 ईयर प्लान, यूनियन बजट और आरबीआई अनाउंसमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इकोनॉमी में अगर ये टॉपिक आप कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने इकोनॉमिक अच्छे से कर ली है। तो बेसिकली ये थे हमारे टॉपिक्स, जो कि पेपर 1 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप पेपर भी देने जा रहे हैं, तो एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि ये सारे टॉपिक जो है क्या आपके वो प्रिपेयर है या नहीं, क्योंकि ये भी टॉपिक है जो कि एग्जाम के अंदर लगातार रिपीटेड हो रहे हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।